मॉडल्स, तो मॉडल देखेंगे अपन। इसमें है पहला, इसमें आता है क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये आता है क्वेश्चन नंबर 7वां। एक क्वेश्चन आता है नियरली। तो मॉडल की फॉर्म होती है, मॉडल हो सकते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट नॉट, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज टू, ऑट टू। अब मॉडल के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यस का उपयोग नहीं होता है। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है सीधे सीधे। तो फिर इन मॉडल के साथ अगर हैव है तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अगर मॉडल के बाद हैव है तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। और अगर ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल है तो मॉडल के साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जैसे कि दिस टेबल, दिस कैन बी लिफ्टेड बाय मी। तो दिस यानी एक टेबल, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और कैन आ गया मॉडल, और बी 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 आ गया, और लिफ्टेड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय मी। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट प्लस में मॉडल हो तो मॉडल के साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और सब्जेक्ट प्लस मॉडल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस में अगर हैव आ जाए तो आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा अपन ने ऊपर में देखा। और ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस में बी हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो मेनली अपन को याद बस ये तीन ही रखने हैं, ये तीन ही केस बनते हैं। फिर है यूज ऑफ कैन। तो कैन का यूज कहाँ पे होगा, तो एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ। कहाँ पे एबिलिटी है, समर्थ है, कैपेसिटी है ना, और पावर है, ताकत है, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और स्किल, एक तो इनके लिए कैन आएगा। फिर नो हाउ टू, तो नो हाउ टू के लिए भी अपन कैन का यूज कर सकते हैं, यानी कि जानना कि कैसे। तो नो हाउ टू का मतलब जानना कैसे के लिए भी अपन कैन का यूज कर सकते हैं। नो हाउ टू के जगह भी कैन का, जैसे आई वांट टू स्विम, तो आई नो टू स्विम। तो ऐसा नहीं आई नो हाउ टू स्विम, ये होता है। अब इसकी जगह आई नो हाउ टू की जगह अपन कर देंगे कैन, आई कैन स्विम। दोनों सही हैं। मिस्टर शर्मा knows how to guide such student, तो मिस्टर शर्मा कैन गाइड सच स्टूडेंट, ये भी सही है। फिर आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये दोनों सही है। फिर नॉट राइट, नॉट राइट में क्या है, अधिकार नहीं होने के लिए भी कैन नॉट का यूज होगा। तो नॉट राइट यानी अधिकार नहीं होना। अब नॉट राइट में अधिकार नहीं होना यानी कि कैन नॉट। ठीक है। तो नॉट राइट यानी अधिकार नहीं होना, तो इसके लिए भी कैन नॉट का यूज होगा। फिर है फॉर्मल रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी कैन का यूज करते हैं। यदि सेंटेंस में पास्ट टेंस का यूज हो, पास्ट टेंस हो, तो कैन की जगह पे अपन कुड यूज करेंगे। ठीक है। और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी अपन कुड का यूज करते हैं। फिर है जैसे कि एग्जांपल में आई कुड लिफ्ट 100 kg बिफोर पास्ट टेंस। तो बिफोर पास्ट, तो इसमें बिफोर आ गया यानी कि पास्ट टेंस है, तो 100 kg तो कुड आ गया। फिर यू कैन नॉट ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास विद अ सेकंड क्लास टिकट, तो अपन के पास अधिकार नहीं है, तो अधिकार नहीं है उसके लिए आएगा कैन नॉट, जैसा अपन ने देखा। तो नॉट राइट, अपने पास कोई राइट नहीं है यानी कि अधिकार नहीं है, तो उसके संदर्भ में आ जाता है कैन नॉट। तो यू कैन नॉट ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास विद दी अ सेकंड क्लास टिकट। ठीक है। तो अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। फिर जैसे कुड यू टेल मी द वे द पोस्ट ऑफिस प्लीज, तो वो बता सक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है तो इसके लिए भी कुड आ जाएगा। फिर आई नो हाउ टू स्विम अक्रॉस द रिवर, तो आई नो, नो के जैसे इसमें आई नो हाउ टू की जगह आ जाएगा आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, तो ये मैं कर सकता हूँ, ये समर्थ है वो। ठीक है। तो यूज होगा कहाँ पे कैन कैन का, कि एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस या स्किल में। और जहाँ पे अधिकार नहीं है उस उतरा जाएगा कैन नॉट, और जहाँ पे फॉर्मल रिक्वेस्ट है वहाँ के लिए कैन का यूज करते हैं। पर यदि पास्ट टेंस में अगर हो जाए तो कुड का इस्तेमाल हो जाएगा, और पोलाइट रिक्वेस्ट है तो इसके लिए कुड का यूज होगा, फॉर्मल के लिए कैन। फिर मे कहाँ पे आता है, तो परहैप्स यानी शायद। फिर गैस, गैस यानी अनुमान, या फिर 50% पॉसिबिलिटी है, या अपन किसी को विश कर रहे हैं। अब विश करने में यानी शुभकामना दे रहे हैं, तो शुभकामना देने में, प्रे करने यानी प्रार्थना करने में, ब्लेस करने में, आशीर्वाद, कर्स यानी श्राप देने में, पर्पस उद्देश्य, और फियर और परमिशन विद रिक्वेस्ट के लिए अपन मे का यूज कर सकते हैं। तो किन किन के लिए मे का यूज करेंगे, परहैप्स, गैस, 50% पॉसिबिलिटी, विश
यानी शुभकामना, प्रे, प्लेस, कर्स, पर्पस, फियर, परमिशन विद रिक्वेस्ट। अब यदि सेंटेंस में पास्ट हो तो मे की जगह माइट जाता है, और यदि सेंटेंस में रिमोट पॉसिबिलिटी है यानी ना के बराबर पॉसिबिलिटी है तो भी हम माइट का यूज करेंगे। पर यदि सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है हम मस्ट का यूज कर लेंगे। तो जैसे पॉसिबिलिटी हो गई 50-25% तो है माइट, 50% पे मे और 75% पे मस्ट। जैसे फॉग इज क्लियर नाउ, तो वी, अब फिर आगे स्पेस, अब सी वेयर वी कैन, वी आर। तो अब यहाँ पे अपन ऐसा नहीं है कि माइट में मस्ट भी अपन को पूरा देख सकते हैं, हम जहां तक चाहें वहां तक नहीं, हम जहां तक समर्थ हैं वहां तक देख पाएंगे। ठीक है, वी कैन सी वेयर वी आर। फिर जैसे कि अब जैसे वी ईट सो दैट वी, फिर fill in the blanks लिव, तो यहाँ पे पर्पस है, तो यहाँ पे लिव हमारा पर्पस है, सो दैट वी मे लिव। फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसके बाद सो दैट आ रहा है, या फिर इन ऑर्डर दैट आ रहा है, तो ताकि हो तो हम मे लगाएंगे। ठीक है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम माइट कर देंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके में अगर सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट आए तो मे यूज करेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सो दैट और इन ऑर्डर दैट आए तो माइट यूज करेंगे हम। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, वी ईट सो दैट वी, तो ईट, तो यहाँ पे अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो वी मे लिव। ठीक है, फिर जैसे आई विन फर्स्ट प्राइज इन दिस लॉटरी, तो अब आई विन फर्स्ट प्राइज इन दिस लॉटरी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइट। अब मे यू सक्सीड इन लाइफ, यहाँ पे हम सक्सीड इन लाइफ की बात कर रहे हैं, सो उसको कर रहे हैं कि ब्लेस कर रहे हैं, फिर उसके लिए वही कर रहे हैं, ब्लेस ही कर रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा मे। फिर इस कौन सी इसमें श्रीमती शर्मा बी इन दी रूम द फैन इज ऑन, तो अगर फैन ऑन है तो जरूरी है कि चांस है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि मस्ट बी इन दी रूम है। अब लॉटरी है, लॉटरी में फर्स्ट प्राइज जरूरी नहीं है जीते, तो माइट की वो है उसमें पॉसिबिलिटी, में नहीं आएगा। फिर यूज ऑफ मस्ट कहाँ पे आएगा, तो यूज ऑफ मस्ट आएगा ड्यूटी में, ऑब्लिगेशन में, कंपल्सन में। तो ड्यूटी यानी लीगल होनी चाहिए ड्यूटी पहले तो, कौन सी अपनी फॉर मॉरल ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, तो लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, ऑब्लिगेशन होनी चाहिए बाध्यता, कंपल्सन होनी चाहिए अनिवार्यता, नेसेसिटी होनी चाहिए आवश्यकता, ऑर्डर होना चाहिए आदेश, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होनी ज्यादा संभावना, तो हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो ड्यूटी में, ऑब्लिगेशन में, कंपल्सन में, और नेसेसिटी में, ऑर्डर में, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में। तो यू मस्ट पे टैक्स ऑन टाइम, तो टैक्स ऑन टाइम को अपन क्या करेंगे, मस्ट, क्या आपको जरूर से पे करना चाहिए। फिर है सोल्जर मस्ट ओबे सच ऑर्डर, तो ये अपन आदेश की बात कर रहे हैं। तो अपन ने देखा था ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, नेसेसरी, ऑर्डर और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यहाँ पे अपन मस्ट का यूज करेंगे। तो ये ओबे सच एन ऑर्डर, तो ये एन ऑर्डर यानी यहाँ पे आदेश की बात हो गई। ठीक है, फिर है और टैक्स का टाइम, तो वो ऑब्लिगेशन हो गया। फिर यू मस्ट डू दैट आई से, तो यहाँ पे अपन अनिवार्यता आदेश दे रहे हैं, तो ऐसे अपन यहाँ पे करेंगे। फिर है नीड नॉट, नीड नॉट कहाँ पे आता है, जब किसी चीज की आवश्यकता ना हो तो नीड नॉट का यूज करते हैं। तो यह मस्ट का नेगेटिव है। तो जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं अपन, यू मस्ट नीड नॉट, या ये तो एक तो आ सकता है हरी, अब यू मस्ट हरी, अब एक आ सकता है यू नीड नॉट हरी। पर अगर ऐसा आ गया, यू, फिर fill in the blanks, hurry because there is a plenty of time, तो plenty of time यहाँ पे बता दिया, तो need not hurry। ठीक है, और you must hurry because there is lack of time, lack of time यहाँ पे अनिवार्यता को दर्शा रही है, और तो यहाँ पे आ जाएगा must। तो नीड नॉट आता है किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, तो नीड नॉट का यूज करते हैं। फिर एग्जाम ओरिएंटेड एक्सरसाइज अपन देख लेते हैं कुछ, इसको देख लेना। फिर है विल शेल कहाँ पे आता है, तो थ्रीट हो गई, वार्निंग हो गई, थ्रेट, वार्निंग, प्रॉमिस और ऑर्डर। थ्रेट, वार्निंग, प्रॉमिस, ऑर्डर या फिर डिटर्मिनेशन के लिए तो अपन क्या करेंगे, विल शेल का यूज करते हैं। तो आई और वी के साथ तो आता है विल, और ही, शी, इट
यस दे के साथ आता है शैल, तो आई और वी के साथ आ जाएगा विल, और ही शी इट यस दे के साथ आ जाएगा शैल। आई कैन बीट यू, तो यहाँ पे दोनों आ सकते हैं, आई कैन बीट यू और आई विल बीट यू, बट आई विल बीट यू टुमारो, तो टुमारो में यहाँ पे वार्निंग आ गई, तो आई विल बीट यू आ जाएगा यहाँ पे। फिर यू, यू के साथ तो अपन ने देखा था शैल, ठीक है, ही सी इट यस दे, तो यहाँ पे शैल, यू शैल गेट दिस जॉब आई प्रोमिस, तो यहाँ पे प्रोमिस कर रहे हैं, तो अपन ने देखा था थ्रेट वार्निंग प्रोमिस, और ऑर्डर डिटर्मिनेशन के लिए सेल। फिर यू फिल इन द ब्लैंक्स बी पनिश्ड इफ यू कम लेट, और कम लेट आने पे, तो यहाँ पे अपन वार्निंग कर रहे हैं यू शैल बी, और आई विल शूट यू इफ यू कम फॉरवर्ड, तो हम यहाँ पे वार्निंग दे रहे हैं कि आगे आएगा तो मार दूंगा, तो आई है तो विल आ जाएगा, यू के साथ सेल आ जाएगा, तो आई के साथ विल, आई वी के साथ विल, ही शी इट यस दे, यू के साथ शैल। पर यदि सेंटेंस में रिफ्यूज, इनकार की भावना हो, तो आई वी के साथ वी विल नॉट का यूज होगा, तो विल नॉट का प्रयोग होता है अगर रिफ्यूज इनकार की भावना है। जैसे आई विल नॉट गिव यू एनी रुपी, तो यहाँ पे रिफ्यूजल आ गया। आई, अब जैसे जैसे आई गिव यू सम रुपी, तो आई कैन भी आ सकता है, विल भी आ सकता है, बट आई विल नॉट गो विद यू इफ यू मिसबिहेव, यहाँ पे इनकार की भावना आ रही है, अगर तुम मिसबिहेव करोगे तो मैं नहीं चाहूंगा, तो इनकार की भावना आ रही है, तो आई विल नॉट, तो पॉसिबिलिटी है निषेध, है ना, तो और पर याद रखना यहाँ पे प्रोहिबिशन निषेध से कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे इनकार की भावना है सिर्फ। अगर ऑफर ऑफ सर्विस, सेवा का प्रस्ताव है, तो आई के और वी के साथ शैल भी आ सकता है। अगर सर्विस की बात कर रहे हैं कि यू मस्ट, और शैल में से अगर पूछ रहा है डू दैट आई से, तो ये तो ऑर्डर हो गया, तो मस्ट और शैल में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। पर जैसे आई ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू, यहाँ पे सेवा का प्रस्ताव है, क्या मैं लेके आऊं ग्लास ऑफ वाटर तुम्हारे लिए, तो शैल आ जाएगा, तो सेवा भाव का प्रस्ताव है, तो आई और वी के साथ शैल भी आ जाएगा। फिर प्रोहिबिशन कहाँ कहाँ पे आता है, तो मस्ट नॉट, तो प्रोहिबिशन का मतलब होता है मस्ट नॉट यानी निषेध, तो नॉट राइट, तो अधिकार नहीं है तो कैन नॉट, और रिफ्यूजल के लिए आता है विल नॉट, तो प्रोहिबिशन यानी निषेध के लिए आता है मस्ट नॉट, अधिकार नहीं है तो कैन नॉट, और रिफ्यूजल के लिए आता है विल नॉट। जैसे आई कैन टॉक टू यू इफ यू टॉक सेंसलेसली, तो हम बात क्यों करूंगा, तो यहाँ पे कैन की जगह आ जाएगा विल नॉट, यहाँ पे इनकार की भावना आ रही है कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। फिर वुड का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो भूतकाल की कोई गतिविधि या आदत हो, तो उसके लिए अपन करते हैं वुड का प्रयोग। अब जैसे कि पास्ट हैबिट या फिर एक्टिविटी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वुड का प्रयोग, भूतकाल की कोई गतिविधि या आदत। अब जैसे कि पोलाइट रिक्वेस्ट है, उसके लिए भी कर सकते हैं, और विश के लिए भी कर सकते हैं, डिजायर के लिए भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे विश है जो शुभकामना वाली नहीं है, यहाँ पे इच्छा वाली विश है, ठीक है, तो यहाँ पे विश है, यहाँ पे इच्छा वाली, तो पोलाइट रिक्वेस्ट, विश, डिजायर, ऑफर और प्रेफरेंस, तो वुड का प्रयोग कहाँ पे होगा, भूतकाल की कोई गतिविधि या आदत हो, या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट हो, विश हो, डिजायर हो, ऑफर हो या प्रेफरेंस हो। विश अपन ने देखा था दो होते हैं, शुभकामना के लिए मैं आ जाता है, इच्छा के लिए वुड आता है, तो जैसे आई विश यू वुड गेट अप अर्ली, तो ये क्या है, ये विश इच्छा है, और मे यू गेट सक्सेस इन लव, तो ये क्या है, ये शुभकामना है। फिर अपन ने सारा देख ही लिया। अब पास्ट की एक्टिविटी के लिए कैसे आता है, जैसे वी प्ले विद डॉल्स इन चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड में खेलते थे, यानी पास्ट की कोई एक्टिविटी है, तो यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, वुड, तो वी वुड। अब पास्ट की एक्टिविटी के लिए यूज टू भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, पर अपन तो वुड ही याद रखते हैं, यूज टू भी कर सकते हैं पास्ट की एक्टिविटी के लिए, पर अपन वुड रखेंगे, ठीक है। फिर है मस्ट नॉट का प्रयोग अपन ने देखा था अभी निषेध के लिए होता है, और मस्ट नॉट का में किसी कार्य का प्रोहिबिट करना यानी मना करना, या नॉट बी अलाउड अनुमति नहीं होना, इसके सेंस आता है। दिस इज अ डिफेंस एरिया, यू मस्ट नॉट फोटोग्राफ हेयर, तो यहाँ पे निषेध है। एग्जामिनी मस्ट नॉट यूज अनफेयर मीन इन द एग्जामिनेशन हॉल, ये भी निषेध है। फिर है शुड या ought टू कहाँ पे आता है, तो अगर मॉरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है, या मॉरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक बाध्यता है, या फिर एडवाइस है या सजेशन है, एडवाइस, सजेशन, मॉरलिटी है,
मॉरल ड्यूटी है, मॉरल ऑब्लिगेशन है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, शुड या ought टू। जैसे वी शुड या फिर वी ought टू बी फेथफुल टू आवर नेबर्स, ठीक है। तो ये नैतिक बता रहा है ड्यूटी। फिर है यू शुड टेक लाइट एक्सरसाइज डेली, ठीक है, तो ये सुझाव दे रहा है। तो अपन ने देखा नैतिक कर्तव्य, नैतिक बाध्यता या फिर सुझाव, सजेशन, एडवाइस और मोरालिटी के लिए आता है ये। फिर वन ought टू बी लॉयल टू वन कंट्री, तो यहाँ पे ought टू, ought इसलिए आ गया यहाँ पे कि टू पहले से लग रहा है, टू बी लॉयल टू वंस कंट्री, तो ये भी वो नैतिक कर्तव्य बता रहा है। फिर है यदि सेंटेंस में लेस्ट का प्रयोग हुआ है तो वहां शुड का यूज होगा। अब जैसे लेस्ट बराबर कहीं ऐसा ना हो कि, जैसे देखो लेस्ट के साथ शुड नॉट नहीं यूज करना है, ओनली शुड का यूज करना है, ठीक है। अब लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक है। अब जैसे रन फास्ट लेस्ट यू मिस द ट्रेन, अब यू शुड नॉट यूज नहीं करना क्योंकि लेस्ट में वो नई की इनबिल्ट है उसमें पहले से ही। तो रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। तो शुड नॉट यूज नहीं करना, लेस्ट के साथ शुड ही यूज करना है। तो वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। फिर डेयर नॉट, तो लैक ऑफ करेज के लिए आता है डेयर नॉट। तो शी कैन नॉट गो आउट अलोन, तो यहाँ पे एक तो होता है कैन भी आ सकता है कि समर्थ है, और एक उसकी हिम्मत नहीं है, हिम्मत, तो कैन नॉट भी आ सकता है। शी डेयर नॉट टू गो आउट अलोन, ठीक है। तो शी कैन नॉट डेयर आउट टू गो अलोन, ये डेयर नॉट भी आ सकता है। She has lost your ring, so she dare not to tell you. तो उसकी हिम्मत नहीं हुई, ठीक है। तो ये है इसका डेयर नॉट का। तो अपन ने देख ली सारे मॉडल।